स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। इस एपिसोड में हम आरओ एआरओ परीक्षा में पूछे जाने वाले वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ए, मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। बी, मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। डी, मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। बी, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है। सी, श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। बी, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। सी, मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। ए, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। सी, देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। डी, देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। ए, यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। सी, कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। डी, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। ए, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। बी, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। डी, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, गांधी जी चरखा चलाते थे। अगला प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है। ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बी, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। सी, वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। डी, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए, पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। सी, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। डी, तुम चिंता न करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, देश की वर्तमान मौजूदा हालत ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ए, निमिलित। बी, निमिलित। सी, निमिलित। डी, निमिलित। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, निमिलित। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए, परीक्षा। बी, परीक्षा। सी, परीक्षा। डी, परीक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, परीक्षा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ए, द्वारका। बी, पूज्यनीय। सी, अंतर्ध्यान। डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, द्वारका। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए, आनुषंगिक। बी, आध्यात्मिक। सी, ऐतिहासिक। डी, दायित्व। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। ए, पौरुष। बी, पौरुष। सी, पुरुष। डी, पौरुख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, पौरुष। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ए, धराशायी। बी, धाराशायी। सी, धराशायी। डी, धाराशायी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, धराशायी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है। ए, जिजीविषा। बी, जिजीविषा। सी, जिजीविषा। डी, जिजीविषा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जिजीविषा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए, भगीरथी। बी, भागीरथी। सी, भागीरथी। डी, भागीरथी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, भागीरथी। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए, निरीह। बी, निरीह। सी, निरीह। डी, निरीह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निरीह। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। ए, कृपालु। बी, शिशु। सी, दयालु। डी, आंसू।
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी आंसू। अगला प्रश्न है, मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध अंश छाटिए। ए विद्यालय, बी जाना, सी मैंने, डी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मैंने। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ए निरहंकारी, बी पैतृक, सी जागृत, डी निर्दयी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जागृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए ललायत, बी लालायत, सी लालित, डी ललायत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लालायत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। ए घनिष्ठ, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठ, डी घनिष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी घनिष्ठ। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। ए डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, बी आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, सी हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, डी इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। ए कुमुदनी, बी कुमुदिनी, सी कुमुदिनी, डी कुमुदनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी कुमुदिनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ए उससे मुक्त कंठ से बड़ाई की, बी उससे मुक्त हस्त धन लुटाया, सी समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, डी आपकी आयु 40 वर्ष है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी उससे मुक्त हस्त धन लुटाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। ए भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, बी निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, सी बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, डी उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए हिरण्यकशिपु, बी हिरण्यकश्यपु, सी हिरण्यकश्यप, डी हिरण्यकश्यप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिरण्यकशिपु। अगला प्रश्न है, अनुसुईया की शुद्ध वर्तनी है। ए अनुसुईया, बी अनुसुईया, सी अनसुया, डी अनसुया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अनसुया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। ए कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, बी बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, सी अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, डी अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए धोबिनी, बी धोबनी, सी धोबिन, डी धोबीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी धोबिन। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए अवनति, बी श्रृंगार, सी मुश्किल, डी मातृभूमि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्रृंगार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचानिए। ए एक गीतों की पुस्तक लाओ, बी अनेक मजदूरों ने हड़ताल की, सी अनेक कर्मचारी कार्यालय में थे, डी गीतों की एक पुस्तक लाओ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए एक गीतों की पुस्तक लाओ। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए बहिष्कार, बी बाहिष्कार, सी बहिष्कार, डी बहिष्कार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी बहिष्कार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। ए अधीन, बी अधीन, सी आधीन, डी आधीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए अधीन। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए महत्व, बी धोखा, सी सौहार्द्य, डी पैतृक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए महत्व। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए ज्योतिषना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, बी संपूर्ण देश में निराशा छा गई, सी भाई ने भाई के साथ सलाह की, डी कृपया प्रत्योत्तर शीघ्र दें। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए दही खट्टी है, बी दही खट्टा है, सी दही खटास है, डी दही खटाई है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी दही खट्टा है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए गुरु आ रहा है, बी गुरु आ रहे हैं, सी गुरु आ रहे हैं, डी गुरुजी आ रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गुरु आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए यह आंखों से देखी घटना है, बी
यह आंखों देखी घटना है, सी यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, डी यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यह आंखों देखी घटना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए प्रतिदर्श, बी दृष्टा, सी रचयिता, डी आहार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रतिदर्श। अगला प्रश्न है, मुनि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ए मुनि, बी मुनि, सी मुनि, डी मुनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मुनि। अगला प्रश्न है, लिपि शब्द की शुद्ध वर्तनी है। ए लिपि, बी लिपि, सी लिपि, डी लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लिपि। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रेमचंद्र, बी प्रेमचंद्र, सी प्रेमचंद, डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, शब्दाक्रम में सही वाक्य है। ए वह गरीब आदमी था, बी था वह गरीब आदमी, सी वह आदमी गरीब था, डी था गरीब वह आदमी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी वह आदमी गरीब था। अगला प्रश्न है, वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए आकार, बी वधु, सी कुआं, डी अतिथि। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वधु। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सौजन्यता, बी सौजन्यता, सी सौजन्य, डी सौजयन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सौजन्य। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। ए वंदना, बी वंदना, सी वंदना, डी वंदना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी वंदना। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। शुद्ध शब्द रूप है ए दुर्निवार, बी दुर्निर्वर, सी दुर्निवार, डी दुर्निवार। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।